हाँ भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम फ्री के मार्क्स देने वाला टॉपिक पढ़ेंगे फ्यूगेसिटी। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये अच्छा खासा टॉपिक है, छोटा सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो वीडियो के अंदर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, ठीक। ये है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आप सबको मालूम है कि ये एक इक्वेशन है। इसको फॉलो करने वाली जितनी भी गैस होती है उन्हें आइडियल गैस बोलते हैं। इस इक्वेशन को फॉलो न करने वाली रियल गैस, ठीक है। तो ये तो खैर आपका कंसेप्ट पुराना है, ये आपको पता होगा। एक इक्वेशन और है जो थर्मोडायनेमिक्स डेराइव करके ला चुकी है, वो ये है। समझाऊंगा, बेफिक्र हो जाइए। डेल जी अपॉन डेल पी, ये टी लिखा हुआ है और इज इक्वल टू वी। ये मैंने लिख दिया कि ये इक्वेशन जो होती है ना, ये है एप्लीकेबल टू ऑल गैसेस। ये इक्वेशन सारी गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? इसमें क्या बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं क्या बताया जा रहा है। इस टी को जो ये छोटा सा लिखा है इसके नीचे, याद रखना, केमिस्ट्री फिजिक्स सॉरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या कहीं भी आप लोग इस ब्रैकेट के नीचे टी पी वी कुछ भी पढ़ो, उसका मतलब होता है कांस्टेंट। और इसमें ये चीज़ बदलेगी अगर ये बदलेगी, ठीक। तो मैं बताऊं क्या कहूँगा, ये है गिब्स एनर्जी। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर में बदलाव से जो गिब्स एनर्जी में बदलाव आता है उसको वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। गिब्स एनर्जी में प्रेशर के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जो बदलाव आता है उसे बोला जाता है वॉल्यूम। द चेंज इन गिव्स एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज वॉल्यूम। ये सारी की सारी गैसेस जो होती हैं, आइडियल हो रियल हो, सब के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, नोट्स बनाते रहना मेरे साथ साथ। मैं जानता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। ये मैं आइडियल गैस का इक्वेशन थोड़ा सा इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। याद रखना, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। तो मैं वी को ऐसे ना लिख दूँ, एन आर टी अपॉन पी लिख सकता हूँ ना। वी की जगह ये लिख दो। देखो, व्हेन वन मोल ऑफ गैस इज कंसिडर्ड, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। आइडियल गैस के लिए हमेशा एन वन होता है, याद रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। अगर मैंने बोल दिया ना वैन वन मोल ऑफ गैस, तो वन मोल का मतलब हो गया कि आपकी जो गैस है वो आइडियल बन गई। और आइडियल गैस के लिए एन को वन रख दोगे तो पी इज इक्वल टू आर टी भी लिख दोगे। तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ क्या, डेल जी डेल पी टी इज इक्वल टू, वो जो वी लिखा हुआ था क्या कर दिया, एन आर टी अपॉन पी, जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, ठीक है ना। ये कहना पड़ता है आपको वन मोल। अब यहाँ क्यों लिखा, ये मैंने आपको आसानी के लिए बता दिया, क्योंकि हम जानते हैं पी इज इक्वल टू एन आर टी। हो गया, हो गया, जाहिर सी बात है, ये वी तो मैंने यहाँ लिखा। अब एक काम करो, इस डेल पी को इधर ले जाइए, ले गया, ठीक। और ये एन आर टी अपॉन पी, एन आर टी अपॉन पी लिखा हुआ है, डेल जी या डेल डी जी रखा हुआ है, क्लियर। अब आप लोग एन आर टी को एक साइड रख दो और पी इसके डिवाइड में लेकर आ जाओ। अभी डेरिवेशन चलता रहेगा, ठीक है। ये आ गया, हो गया, ये इक्वेशन बन गई 2, क्लियर। अब एक काम करो, इसकी दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लो। यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किसका होता है, जैसे ये देखो, डी के बाद क्या रखा हुआ है, डी जी इंटीग्रेशन होगा, टी के बाद क्या रखा हुआ है, पी इंटीग्रेशन होगा। वो आपको पता नहीं है क्या यार, इतने बच्चे थोड़ी है जैसे करते हैं। तो बीच में अगर यहाँ रखा हुआ है एक्स, तो जो पावर होती है बढ़ जाती है ना, और जो बढ़कर आती है वो नीचे भी लिखी जाती है। और अगर यहाँ कुछ ना हो तो फिर इसका आंसर, ये जो डी के बराबर में लिखा होता है ना, यही आता है। तो डी के बराबर में क्या है, जी, यही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। और एन आर टी क्या है, बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इसके अंदर पी नहीं है। तो फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, ऑफ कोर्स इसका ही तो होगा, इसका थोड़ा ही होगा, बाहर निकाल दो। इसका क्या आया, जी, क्लियर। अब ये मेरे पास जो रखा हुआ है ये है ये डी पी, और ये क्या है, वन अपॉन पी। वन अपॉन पी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग पी नहीं होता, ये देखो, ठीक। इसका क्या है मेरा आंसर, लोग पी प्लस जी स्टार लगा दिया। ये क्या है, सबको मालूम है, बायोलॉजी वाले नहीं जानते होंगे, मैथ वाले जानते होंगे, तो मैं बता दूं, इंटीग्रेशन के बाद हम हमेशा एक कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है। इक्वेशन क्या बन गई, 4। इस कांस्टेंट को मुझे डिफाइन करना है क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि जी स्टार क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ऑल्सो नोन एज फ्री एनर्जी। अरे यार, फ्री एनर्जी तो ये होती, इसको गिब्स एनर्जी बोलते हैं, फ्री एनर्जी बोलते हैं। ये इसके इक्वल कैसे हो गई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना ऑल्सो नोन एज फ्री एनर्जी। अरे फ्री एनर्जी तो जी है, जी स्टार कहाँ से हो गया,
हो सकता है। अगर मैं प्रेशर को कर दूं यूनिट 1 और अगर मैंने 1 रख दिया तो log 1 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई इसको करेगा, ये सारा ख़त्म होकर ये, समझ गए, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि जी स्टार ऑल्सो नोन एज, और ये भी कहलाता है क्या, फ्री एनर्जी ऑफ एन मोल्स, ये मोल एन है, एन मोल्स किसके, ऑफ द गैस, कब लेकिन, व्हेन द प्रेशर इज यूनिटी। यानी अगर आपने प्रेशर को यूनिट रख दिया, log 1 हो गया, 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गई, 0 बच, सब कुछ 0 हो गया, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। आया मेरी बात समझ में? और मैं बार बार ये जो एन मोल बोल रहा हूँ ये आपको खैर स्टार्टिंग में बता दी कि एन के नंबर क्या है, मोल। यहाँ तक समझ में आया नहीं? यानी मैं इसको इसके इक्वल रख सकता हूँ अगर प्रेशर को 1 मान लूँ तो। अब सपोज द प्रेशर इज चेंज्ड, P1 से क्या हो जाए, अगर P2 हो जाए, हाँ बिल्कुल बदलाव हो सकता है, यहाँ तो एक ही प्रेशर था, कांस्टेंट था। अगर P1 से P2 हो गया तो वो जो आप ये करते आ रहे थे, ये इक्वेशन थर्ड को फिर आपको थोड़ा सा समझ गए होंगे मैथ वाले, तो P1 P2 लिमिट लगा देते हैं कि P1 से P2 हो गया। मतलब अगर आप ये शर्त लगाते हो, ये जो मैंने बोल दिया कि सपोज द प्रेशर इज चेंज्ड P1 से P2, तो पता क्या होगा, इक्वेशन 3 यानी इक्वेशन थर्ड विल बी, इक्वेशन थर्ड कौन सी थी, ये वाली, पता क्या हो जाएगी, ये डेल जी, भाई जाहिर सी बात है डेल्टा हो जाएगा यार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेशर के बदलने से जी भी बदल जाता है। तो अगर P1 से P2 प्रेशर हो गया तो जी डेल्टा जी तो हो जाएगा भाई, डेल्टा जी नहीं हो जाएगा, डेल्टा जी का मतलब क्या है, G2 माइनस G1, है ना, फाइनल इनिशियल, भाई डेल्टा लगाना पड़ेगा अगर आपका प्रेशर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेशर चेंज होने पर जी भी बदलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इक्वेशन थर्ड है वो कुछ इस तरह नज़ारा दिखाएगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू, समझ गए होंगे, P1 P2 NRT D। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका इंटीग्रेशन, चल तू बाहर आ जा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ऑफ कोर्स इसका होगा। और आप लोग सब जानते हैं कि जब इस तरह लिमिट लगाकर इंटीग्रेशन करते हैं तो लोग तो आता ही आता है, लेकिन अब पी नहीं आने का, लोग P2/P1, जिस तरह ऊपर आ रहा था ना वो, ये करके जो मिला रहा था लोग पी, अब यहाँ P1 P2 लिखा, तब अब आपका जो है लिमिट लगाने के बाद आपको ये मिलेगा लोग P2/P1, यानी जो ऊपर आता है ना वो एक तरीके से, देखो आपको बायोलॉजी वाले को रटना है, मैथ वाले तो समझ जाएंगे, जो P2 है उसको यहाँ रखना है, P1 को यहाँ रखना है और लोग लगा देना है अगर आप लिमिट लेकर चल रहे हो तो। क्लियर? अब आप क्या करोगे, 4 1 मोल, अब जब मैंने 1 मोल बोल दिया तो एन की जगह क्या रख दूंगा, 1 रखूंगा, और ये क्या बन जाएगा, RT log P2/P1। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों और जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, बाकी अलाफा जितनी भी हैं, देखो ये भाई इक्वेशन जब मिली मुझे, जब मैं स्टार्टिंग से लेकर चला था, वी की जगह ये तो रखा था, और ये क्या था, ये नहीं था, ये क्या था, ये आइडल गैस के लिए था क्या। कुल मिला के बात यह है कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें मैंने वी की जगह जब ये चीज़ रखी आइडल गैस वाली, तो पूरी इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते 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 जो मेरे पास ये आया ना, ये इक्वेशन 5, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है आइडल गैस के लिए। इस इक्वेशन को रियल गैस के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे कंसेप्ट देना होगा, उसी का तो नाम है फ्यूगेसिटी। इस फिफ्थ इक्वेशन को रियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसको मैं रियल गैस के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है आइडियल गैस का, और पी वी इज इक्वल टू नहीं होता रियल गैस का। तो मैं तो पी वी इज इक्वल टू आर टी रखता हुआ है यार, तभी तो ये मिली ना मुझे। तो पी वी इज इक्वल टू अगर आर टी के इक्वल ना हो तब क्या होगा, अब ये फिर फेल हो जाएगी। यानी हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं किसके लिए, रियल गैस के लिए। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने आपको आसानी के लिए लिखा कि इक्वेशन 5 इज़ नॉट वैलिड फॉर रियल गैस। क्यों? क्योंकि पी वी इज इक्वल टू आर टी के इक्वल नहीं होता, या कह लीजिए पी वी इज इक्वल होता ही नहीं। वो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखा देता, जो इक्वल रख देता, जो करा नहीं था भी डेरिवेशन ये करके, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इसी वजह से अब एक साइंटिस्ट आया मेरे जैसा, उसका नाम था लुइस, मेरा नाम है सुहेल, इसका मेरे नाम से मतलब ये ख़त्म जहाँ होता है वहाँ मैं शुरू होता हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं। लुइस गेव अ सजेशन, कैसा सजेशन, टू ऐड करने के लिए न्यू फंक्शन, एक नया फंक्शन ऐड करने के लिए एक सजेशन दिया था कि एक काम करो, एक इसमें नई चीज़ ऐड कर दो। और क्या ऐड करें, फ्यूगेसिटी फंक्शन।
जिसको हम एफ से शो करते हैं, सो दैट ताकि इक्वेशन 5 यानी वो वाली ये वाली इक्वेशन 5 कैन बी अप्लाई की जा सके टू रियल गैस ऑल्सो, रियल गैस के लिए भी। किया क्या तूने? कुछ भी नहीं किया। वो जो आपकी वो थी ना, एज वी नो दैट, ये तो आप सबको मालूम ही है ना मेरे भाई, इस पी की जगह एफ रख दो। अकॉर्डिंग टू लुइस, ये लुइस साइंटिस्ट था, इसने कहा था वो जो आपने फोर्थ इक्वेशन बनाई थी ना ये वाली, तो बस कुछ ना करो, इसमें पी की जगह क्या रख दो, एफ रख दो। ठीक है, अब एक बात सुन लो, बकवास जो मैं करूँगा इसके बाद जो ये किया था ना मैंने, आपको फिर लिखना, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो आपके पेज भर जाएंगे। ये सारा का सारा करना है और पी की जगह एफ लगा कर करना है। तो आप जो लास्ट में डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी लोग समझ गए होंगे जो P2 आया था वो F2 हो जाएगा, जो P1 आया था वो F1 हो जाएगा। और यहाँ भी प्रेशर की जगह आपको करना है क्या, फ्यूगेसिटी। देखो मैं बिल्कुल वही किया मैंने, वेयर, ये जो आपका आया ना, वेयर जी स्टार इज द फ्री एनर्जी ऑफ, जी स्टार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑल्सो नोन एज फ्री एनर्जी ऑफ। ये ऑफ से आगे जो लिखा हुआ है ना भाई, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आपको ये ऑफ करके उफ छोड़ दिया। ठीक, बस एक थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको, जो लिखा ना दी प्रेशर इज यूनिटी, प्रेशर की जगह आपको सारी बकवास लिखते हुए, इसलिए मैंने यहाँ डैश डैश लगा दिया, फ्यूगेसिटी इज यूनिटी। मतलब मैं ये नहीं किया, वो आप लोग करोगे, इतना तैयार करना चाहिए, होमवर्क रहेगा आपका, सारा का सारा कॉपी करना है ये, और यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो जो आपके पास मिलेगा इन द सेम वे, इसी तरह फर्दर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 ये वाली, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे फर्दर, जो आपने यार ये था नहीं कि इसको सॉल्व करते करते कहाँ तक आ गए थे, यहाँ थे, इसको जब सॉल्व किया था करते करते कहाँ तक आ गए थे, यहाँ नहीं आ गए थे, तो मैंने आपका टाइम बचाया, मैंने बोल दिया कि फर्दर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6, इस इक्वेशन 6 का अगर आप आगे सोल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू एन आर टी लॉग F2 अपॉन F1। देखो P2 अपॉन P1, F2 अपॉन F1 आइडियल गैस के लिए है, रियल गैस के लिए है, बात तो वही है। इसको कहीं से, इसको क्या कहा गया, फ्यूगेसिटी कंसेप्ट। तो फ्यूगेसिटी समझ में आया, एक डेरिवेशन दिया, इक्वेशन 5 तक पहुंचे, बोल दिया कि ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, इसको रियल गैस के लिए एप्लीकेबल करने के लिए हम एक कंसेप्ट, एक चीज़ ऐड करते हैं जिसको हम फ्यूगेसिटी बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो ये आपकी आसानी के लिए लिख दिया मैंने थोड़ा सा। हैंस यानी मुर्गियाँ हैंस इक्वेशन 5 इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, इक्वेशन 8 ये वाली इज एप्लीकेबल फॉर रियल गैस। अब एक लाइन सुनो, इन दिस वे, इस तरह वी कैन से हम कह सकते हैं दैट द फ्यूगेसिटी इज अ क्या, देखो जहाँ मेरे पास वो आया था ना प्रेशर, वो तो था बिल्कुल प्योर, और ये क्या है एफ, ये भी एक तरीके से प्रेशर ही है लेकिन रियल गैस के लिए है, और रियल गैस के लिए यार प्रेशर तो हम पी से लिखते हैं, एफ कहाँ से आ गया, ये फर्जी है, फर्जी, और फर्जी को हम पता क्या कहते हैं, फिक्टिशियस। अभी इस पहले दिखा दूंगा, द फ्यूगेसिटी इज अ सॉर्ट ऑफ फिक्टिशियस, मतलब सॉर्ट ऑफ काफ़ी हद तक, फिक्टिशियस प्रेशर मतलब फर्जी वाला प्रेशर, क्योंकि असली तो वही था। तो रियल गैस के केस में वही प्रेशर क्या बन गया, फिक्टिशियस, फर्जी वाला प्रेशर, और सॉर्ट ऑफ बोले तो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक फर्जी प्रेशर है, विच इज यूज्ड जो बनाया जाता है टू मेक दी क्या, टू मेक दी आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर रियल गैस। आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, सिर्फ 15 मिनट भी खर्च नहीं हुए। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ, वैसा आपको कैसा लगा फिक्टिशियस, कैसा लगा फ्यूगेसिटी कंसेप्ट। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए। थैंक यू।